जो मौका दिया, जो मेरे पिता समान है, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है, आदरणीय श्री आनंद जी शेखावत जी को मैं स्वागत करती हूँ एवं साथ ही साथ धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ। हमारे मंच पे उपस्थित सम्मानित मंच और मेरे समक्ष विराजमान अति कीमती पिता तुल्य बड़ों, मातृशक्ति, युवा बहनों भाइयों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आनंद जी भाई साहब ने एक शानदार उद्बोधन दिया राम विवाह पे। मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कोई बात बचती है कहने के लिए। ये मेरे लिए और यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, आज हम सब यहाँ पधारे हैं। और इस दिन मैं यही कहूँगी, जब हम बात करते हैं हिंदुत्व की, जब हम बात करते हैं पुरुषोत्तम राम भगवान की, सीता माता की, तो हमारे संस्कारों को बरकरार रखना चाहिए। कहते हैं शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जब होगी तो हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार, बड़ों का आशीर्वाद जो सदैव चलेगा। जब अभी की हाल ही की बात थी, चुनाव से ठीक पहले प्रचारों में जब मैं सभी से मिल रही थी तो बड़ों का आशीर्वाद ले रही थी, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बेटा वोट तुम्हें ही देंगे, आशीर्वाद क्यों ले रही हो, झुको मत। तो मैंने कहा मैं झुक इसी ले रही हूँ क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे लिए सदैव काम आएगा। वोट तो सिर्फ इस 5 साल के लिए, लेकिन ये जो आशीर्वाद है इसका कोई मोल नहीं है, ये अमूल्य होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो संस्कार है, हमें हमारे बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को देना चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य, भारत का भविष्य उज्जवल हो। हमारा संस्कार है, सनातन धर्म है, तो हम सब जीवित हैं और इसकी हमें आवश्यकता। अभी मैं बैठी थी तो मैं पढ़ रही थी, यहाँ पे आनंद जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा है, जहाँ पे लिखा है कि दूसरों की जब आप मदद करोगे तो आपका खुद का जीवन स्पेशल हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। तो जो सेटिस्फैक्शन दूसरों की मदद करने में होती है, उतना आनंद कहीं और नहीं है। ऐसे नाम भी है हमारे यहाँ आनंद जी शेखावत जी का, जिसका मुझे आशीर्वाद पुनः पुनः प्राप्त होता रहता है। और आज मैं यहाँ पे राम विवाह संपन्न इसके लिए आई हूँ, जो पूजा की गई है आज हमारे नवलगढ़ में नवल कुंज के अंदर। आदरणीय श्री आनंद सिंह जी शेखावत जी ने आज का ये आयोजन किया है, तो मैं यहाँ पे सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं और इससे सभी का भला होगा। एक शिक्षा को तरफ से याद है धर्म को, राम जी भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको सबको पता चले और अपना भगवान का नाम बढ़ता रहे। श्री राम और सीता का विवाह हमारे सामने उदाहरण है कि त्याग और संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन को निर्वाह करना। श्री राम और सीता वे उदाहरण है जिन्होंने कठिनाइयों के साथ जीवन यापन किया, सामाजिक विसंगतियों को एक साथ सही। सब लोग कहते हैं कि राम सीता का जो विवाह है उसमें दुख ज्यादा थे, उसमें दुख ज्यादा नहीं थे। वे अपने अपने जैसे शून्यतम में जीव पैदा होता है और अपने अपने कर्म का निर्वाह करने आता है, तो वे अपने कर्म के निर्वाह में एक दूसरे के सहयोगी थे। सीता जमीन से पैदा हुई थी, जमीन में ही गई। ये उनका जानने का एक अद्भुत सहयोग था कि वो धरती माँ की बेटी थी, धरती माँ में ही समाहित हो गई। लेकिन हम इसे दुख और पीड़ा के रूप में हम लेते हैं, लेकिन त्याग और तपस्या, अगर हम मक्खन भी मथते हैं तो उसे भी बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो सामाजिक जीवन में जब उन्नति का परिचायक होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं और गृहस्थ जीवन में राम और सीता बनने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो हमारे सामाजिक जीवन में हमें यह देखने को आज मिल रहा है। तो निस्संदेह जो भूमंडलीकरण के युग में हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण सनातन धर्म के लिए हमेशा मिलता रहेगा। हमारी जो नई पीढ़ी है वो डिग्रियां हमारी जो सनातन संस्कार थे उसमें महिलाओं को शादी के लिए तैयार किया जाता था, पुरुषों को भी तैयार किया जाता था कि भाई पराई जाएगी आवेगी तो कहीं डाबेगी, और ऐसे ही हमारी महिलाओं को सिखाया जाता था। तो महिला जिस दिन जाती थी उसी दिन उस घर को अपना घर मान लेती थी, और उसके बाद
मतलब सनातन परंपरा के अनुसार उस घर को निर्वाह नहीं करती थी, मतलब पाका बीच बेलड़ी की तरह ससुराल और मायके दोनों को जोड़े रखती थी। ये बहुत अच्छा सनातन संस्कार है। और आज की युवा पीढ़ी अगर इसे देखती है, समझती है, तो मेरी समझ में जो तलाक या जो एक पति पत्नी के बीच में जो एक डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपने विवाह महोत्सव के बारे में काफी संक्षेप में समझाया भी, और आज जो युवा पीढ़ी भटक रही है उसको आपने एक नई जागृति पैदा की, उस बारे में आपका क्या है? देखिए ऐसा है, सत्संगति का सदैव ही अच्छा असर होता है। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपि सुग्रीव की, और जय अंगद हनुमान, जय जय काकभूषण की, जय गिरि उमा महेश, जय ऋषि भारद्वाज की, और जय तुलसी अवधेश।